एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आज हम लोग वापस से न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स वाला चैप्टर कवर अप करेंगे, क्योंकि पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस मोड पढ़ा था न्यूट्रिशन का प्लांट्स में, एंड वो हमने कवर अप कर लिया था। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो उस चैप्टर के बाद ना एक एक्टिविटी था, उसमें मीन्स उस एक्टिविटी में ये बताया गया था कि लीव्स पे जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है, तो उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। ओके, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और सेगमेंटेड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़, यानी कि हम लोग कुछ स्लाइमी ग्रीन पैचेस ये सब हम लोग देखते हैं पॉन्ड्स में या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका नाम एल्गे होता है, उनसे ये फॉर्म्ड होते हैं। नाउ कैन यू गेस व्हाई एल्गे आर इन ग्रीन कलर? ऑब्वियसली वी कैन एबल टू गेस बिकॉज they have chlorophyll, that's why they are green in color. Okay, now algae can also prepare their food by photosynthesis, यानी कि वो algae भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स की तरह अपना फूड खुद बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस की ही प्रोसेस से, सेम प्रोसेस एवरीथिंग। ओके, synthesis of plants food other than carbohydrates. You have just learned that the plants synthesize carbohydrates through process of photosynthesis. यह भी हमने देखा। ओके, वैसे यहाँ दिया है the organism, मैं थिंक पीछे चली गई। तो यहाँ दिया है the कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि CO2, ये किससे बना है? ये कार्बन से बना है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। नाउ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ कार्बन से नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी बने हैं। These are used to synthesize other components of food. ये बाकी फूड कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? हम लोगों को ये पता तो चल गया कि ये बाकी फूड कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। पर जो प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं? वो नाइट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं और नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। तो क्या आपको पता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? Recall that nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. And these are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. Now let's see other modes of nutrients in plants. These are some plants which do not have chlorophyll. यानी कि जैसे हमने अभी पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हमने पढ़ा। सो आफ्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर कुछ अलग और बाकी के कुछ मोड्स होते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन में, और ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते। देन हाउ डू दे सर्वाइव? फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? अगर वो अपना फूड ही नहीं प्रिपेयर करते, अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो ज़िंदा कैसे रहते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? देखो, like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants.
they use the heterotrophic mode of nutrition, right? Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? ये आप फिगर 1.5 में देखेंगे. This is a plant called cascata, means amarvel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it's climbing. The plant on which it climbs is called the host. यहाँ पर हमें एक प्लांट के बारे में बताया गया है जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. वो रेडीमेड फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं जब वो क्लाइंब कर रहे होते हैं. और जो प्लांट जिसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं. Then, since it deprives the host of valuable nutrients, where it gone? Just wait, everyone. Nutrients here which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इनको हम कहते हैं, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं. जैसे कि अगर कोई प्लांट है, किसी भी प्लांट को ले लो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, अगर उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कुछ ओपनिंग है, और अगर उस पर दूसरा कोई भी इंसेक्ट अगर बैठता है तो वो क्लोज हो जाता है एंड वो पूरे पर्टिकुलर इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. तो वो बहुत ही ख़तरनाक प्लांट्स होते हैं. फाइन, ओके. अभी हम लोगों ने जो प्लांट की बात की थी कैस्केटा, उसको हम उस प्लांट को हम पैरासाइट भी कहते हैं. ये बात याद रखिएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी से दैट पैरासाइट. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स? क्योंकि हम भी कैस्केटा प्लांट की तरह ही फूड्स के तरह ही हम लोग बाकी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. हम लोग भी खुद का फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते एंड वी ऑल्सो डोंट कंटेन क्लोरोफिल. नाउ यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. तो ये आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करिएगा. अब यहाँ दिया है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or some of other. जैसे कि ये एक पिचर प्लांट है, ठीक है. ये एक ऐसा प्लांट है जो अदर इंसेक्ट्स यानी बाकी एनिमल्स और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकता है अपने ट्रैप में फंसा के. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफ्स. ये एक तरीके का plants हैं. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. Okay. Vegetable market. Okay. You may also have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting food during the rainy season. Let us find out that what type of nutrients they need to survive and from where they get. See, ये वाला फिगर देखो. ये है फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड. ये आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर जो आपका येलोइश चीज़ें आ रही हैं ब्रेड के ऊपर. सी दिस, जूम वे. ये देख रहे हैं, ये फंगाई है जो ब्रेड पर आ रहा है. ओके. ये है पैकेट ऑफ मशरूम या फिर एक मशरूम जो डिकेड मटेरियल से ग्रो हो रहा है. These organisms are called fungi. ये जो ऑर्गेनिज्म, मैंने अभी तक जितनी भी हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स की बात की अभी इस मशरूम और जो ब्रेड के ऊपर, इसे हम फंगाई कहते हैं. बहुत बच्चे इसको फंगी प्रोनाउंस करते हैं. चिल्ड्रन बी अवेयर दैट इट इज़ प्रोनाउंस एज फंगाई. ओके. दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स सबके अलग अलग न्यूट्रिशंस होते हैं मोड, लेकिन इनके अलग ही मोड होते हैं न्यूट्रिशन के. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. तो ये तीसरा एक अलग सा मोड न्यूट्रिशन का है जिसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
इसमें ये अपने ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स डेड या फिर कोई भी सड़े हुए मैटर से अपना ये फूड लेते हैं। मान लो कोई ब्रेड है जो बहुत समय से ऐसे खुला पड़ा है, तो वो क्या हो जाता है, वो महर जाता है एंड उससे क्या होता है कि वो सड़ जाता है। मान लो ये ब्रेड है, आप इसको फ्रेश लाते हो, ये एकदम पक्का एकदम अच्छा फ्रेश होता है, फाइन। आफ्टर 5 days आपका सडन कहीं जाने का प्लान होता है एंड यू फॉरगेट टू कीप दिस ब्रेड इन द पैकेट। क्या होता है कि ये एक सिंगल ब्रेड होता है, बाकी सारे ब्रेड पैकेट में होते हैं, ये ब्रेड आप किसी भी खाने के लिए मानो निकाले हो या फिर निकाल के कहीं छोड़ दिए हो, भूल गए हो एंड सडन आपका घर से बाहर जाने का प्लान होता है। व्हेन यू केम बैक फ्रॉम आफ्टर 5 days यू कैन एबल टू सी दैट द ब्रेड इज़ टोटली वेस्टेड। अब वो ब्रेड पूरी तरीके से सड़ चुका होता है और उसके ऊपर छोटे फंगाई यानी कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वहाँ पर फॉलो होता है। एंड सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो वो जो फंगाई हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स में आते हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. अगर आपके पास लेदर की जैकेट है एंड उसको आपने ह्यूमिड वाली जगह पर ह्यूमिड टाइम पे आपने बहुत देर तक छोड़ दिया, उसमें भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। ये तो आप सभी ने एग्जाम्पल अपने घर में देखा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, ओके। Now, how nutrients are replenished in the soil? ये कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं सॉइल में। हैव यू एवर सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स। गार्डनर्स और फार्मर्स की यहाँ बात हो रही है, ओके। यहाँ पर दिया है some organisms live together and share both shelter and nutrients and this relationship is called symbiosis। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर न्यूट्रिएंट सब शेयर करते हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे कि कुछ फंगाई होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स फंगस को प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में फंगस जो होता है वो उनको वाटर और कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये दोनों मतलब कि रूट्स और फंगस दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। In organism called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga and fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provides food to the fungus. Okay, next यहाँ पर चैप्टर आपका ओवर हो रहा है, ओके। यहाँ पर दिया है most of the pulses are obtained from leguminous plants. Okay, now in this chapter you have learned most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasite or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized in as a heterotroph since they depend on plants and other animals for their food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs, यानी कि वो हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं एंड वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। लेट अस सी, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, वो दूसरे प्लांट से नहीं लेते हैं फूड, राइट। तो आई थिंक वी कैन से कि वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। प्लीज़ डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या सजेशंस हैं। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हैं तो आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। देन हम यहाँ पे समरी भी दिया है, तो इस समरी को ना अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि जब एग्ज़ाम में ना इस समरी से भी कुछ क्वेश्चंस अपने से ही बनाकर एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पर है कुछ एक्सरसाइजेस।
वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, ऑर्गेनिज्म फूड कहाँ से क्यों लेते हैं. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ दोनों अलग होते हैं. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. Give a brief description of the process of photosynthesis of food in green plants. Show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. Now there are certain fill in the blanks and name the following and match the following. Take the correct option. So many else. Okay, तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी अभी एंड अभी मैं आपको एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे हम लोग इस चैप्टर के. फाइन. And here only your chapter is over, nutrition in plants. मैं आप सभी को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी एंड कल या फिर परसों मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड कर दूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर किसी को भी डाउट है कोई भी चीज़, कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड या फिर कोई भी नई टॉपिक, जो कोई पैरा आपको नहीं समझ आया हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.